नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज हम लोग बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की एकादशी के बारे में। आपको पता ही है कि ये जो माह चल रहा है, महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इसे मलेमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। और इस महीने का एकादशी, क्या बात है। इस महीने का एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी, इसका तो महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने में जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी होती है वो 3 साल के बाद आती है। और इस पुरुषोत्तम मास का इतना ज़्यादा महत्व है और इसमें एकादशी का होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये हम किस दिन व्रत रखें, 26 को रखें या 27 को रखें, क्योंकि ऐसे जो है एकादशी जो है पूरे दिन 26 तारीख को है और 27 तारीख को बस उदया तिथि में थोड़ी देर के लिए एकादशी पड़ रहा है। लेकिन जो एकादशी करते हैं, और चाहे आप जो नहीं भी करते, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि एकादशी हमेशा द्वादशी रहित किया जाता है। दशमी रहित एकादशी हम लोग नहीं करते। तो उस दिन 26 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, लेकिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जो एकादशी है वो द्वादशी रहित है, इसलिए हम लोग उस दिन एकादशी नहीं रखेंगे, व्रत नहीं रखेंगे। और अगले दिन 27 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। तो ये है पद्मिनी एकादशी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये पुरुषोत्तम मास, जिसे विष्णु भगवान ने अपना नाम दिया है, मास में जो उत्तम है पुरुषोत्तम, उन्होंने इस मास को ही पुरुषोत्तम मास की उपाधि दी है। और इसमें किया गया जप तप पूजा पाठ बहुत ही फलदायी होता है और इसमें इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत सारी हमारी बहनों का क्वेश्चन है, क्या हम पहली बार इस व्रत को रख सकते? तो जी नहीं। यदि आप अभी तक एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, नहीं रखते आए हैं, तो आप एकादशी का व्रत अभी नहीं रख सकते। हाँ, आप पूजा पाठ कर सकते हो, पर आप व्रत नहीं रख सकते हो। जो लोग पहले से एकादशी कर रहे हैं वो ही इस व्रत को रखेंगे, धारण करेंगे। तो एकादशी व्रत है किस दिन, हम लोग व्रत रखेंगे किस दिन, तो आप लोग को पता ही चल गया कि हम लोग दिन मंगलवार 27 तारीख को ये व्रत रखेंगे। उसके एक दिन पहले आप नहाए खाए करेंगे। उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना, शुद्ध सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है उस दिन। और 27 तारीख को हम लोग उपवास रखेंगे और अगले दिन 5:25 से 7:56 के बीच इसका द्वादशी तिथि में पारण है। तो उस टाइम आप लोग अगले दिन पारण करें। तो ये जो एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, ये बहुत ही पुण्यदायी है। इसलिए इस एकादशी को पुण्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है इस एकादशी का। तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी नारायण की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल देना चाहिए, तुलसी जी में घी का दीपक जलाना चाहिए, तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन हमें ये व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती। कई जो भी हमारे भूल चूक से जो भी हमसे अपराध हो गया है, उससे हमें इस व्रत को धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाला व्रत है और इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों का, हमारे बच्चों का, सभी का कल्याण होता है और हमारे घर की अशांति दूर होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए जो कोई भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो वो जरूर ही उत्पन्ना एकादशी से या फिर देव
उठनी एकादशी से एकादशी का व्रत उठाएं और इस व्रत का लाभ उठाएं, क्योंकि इन सभी व्रतों में एकादशी व्रत को बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप लोग को पता ही है कि एकादशी तिथि शुरू हो रही है 26 तारीख को 5:10 से और इसका समापन हो रहा है अगले दिन 6:21 पे। तो उद्या तिथि में एकादशी है, इसलिए हम लोग उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और 28 तारीख को अगले दिन 5:25 से लेके 7:56 के बीच इसका पारण करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसमें किस भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो एकादशी व्रत में हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है, हमारे सभी पापों का नाश होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन तुलसी में घी का दीपक जरूर से जरूर जलानी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये सब करने से हमारा जो एकादशी का फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। हमें उस दिन पीपल के वृक्ष में भी जल देना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। एकादशी में कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए हमें पीपल के वृक्ष का जरूर से जरूर पूजा करना चाहिए। और मंत्रों में हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपसे संभव हो, एकादशी के दिन हमें जरूर से जरूर करनी चाहिए ये सब। तो इस दिन किया हुआ जो भी हम अच्छा काम करते हैं वो कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। पुरुषोत्तम मास, मले मास, अधिक मास, जो जिस नाम से आप जानते हो, इस मास की एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि सावन में देखे होंगे आप लोग, सावन एक बार 2 सावन हुआ था, उसमें सावन में सोमवार का महत्व कई गुना बढ़ गया। तो ऐसे ही इस महीने में जो है एकादशी का जो भी है विष्णु भगवान की पूजा का, क्योंकि ये विष्णु भगवान ने इसे अपने इस मास को ही पुरुषोत्तम मास का नाम दिया है। तो इस महीने का जो है महत्व और ज़्यादा है और एकादशी इसमें होने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। ऐसे तो प्रत्येक दिन, इस महीने का प्रत्येक दिन का महत्व है, लेकिन एकादशी एक अपने आप में महत्वपूर्ण व्रत है, तो इसका महत्व और कई गुना ज़्यादा है। तो इस दिन दान पुण्य हमें करना चाहिए, हमें अन्न जल वस्त्र का दान करना चाहिए, इससे हमें बहुत लाभ होता है। एकादशी केवल उपासना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति का मार्ग है। इस दिन का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, हमें अपने आप को भगवान में समर्पित करना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें, भजन कीर्तन करें, दीप दान करें। बहुत ही ये होता है, बहुत पुण्यदायी है ये एकादशी। इसलिए इस एकादशी को आप लोग अपने हाथों से नहीं जाने दें, क्योंकि ये एकादशी करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, पूर्वजों की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए आप सभी को ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। यदि आप नहीं करते हो तो कम से कम आप पूजा पाठ जरूर करो, उससे भी नहीं हो तो आप जहाँ कहीं भी रहो, जो जैसे भी रहो, आपको समय नहीं है तो मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहो, इससे भी हमें बहुत पुण्य मिलेगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, एकादशी व्रत रख के हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है, न कि हमें इधर की बातें उधर की बातें सुननी है और न ही ये करनी है। हमें बस जो आदमी जो होता है, केवल उपासना का मतलब ये नहीं होता है केवल अन्न और जल का त्याग, अन्न का त्याग करना। उपासना का मतलब होता है कि आप अपने सभी जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सभी का त्याग कर दो और अपने आप को भगवान में समर्पित कर दो और भजन कीर्तन करो। एकादशी के दिन हमें दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, इसका आप लोग खास ख्याल रखें, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी व्रत रख के यदि हम दिन में सो जाते हैं तो हमारा जो व्रत का पुण्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता। ये
त्रिजटा नाम की राक्षसी को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन हमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, हमें भजन कीर्तन करनी चाहिए, हमें भजन कीर्तन में अपना मन लगाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में दीप दान का भी बहुत बहुत महत्व है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस दिन आप लोग दीप दान जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही फलदायी है। और रात्रि के कम से कम 2 पहर तक आप लोग जगें, भजन कीर्तन करें, अपने आप को भगवान में समर्पित करें। यदि पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो नियम से एकादशी करें, आपको एकादशी का सारा पूरा लाभ मिलेगा। और ये था एकादशी के बारे में एक छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।